राधे राधे सखी सहेली चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको सावित्री वट वृक्ष की कहानी सुना रही हूँ, जिसको बरसाती अमावस्या भी कहते हैं। मेरी कहानी को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना। एक राजा था, उसके बहुत दिनों तक संतान नहीं थी। उसने पंडितों से को बुलाकर पूछा कि मेरे संतान नहीं हो, इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा कि आप हवन यज्ञ आदि करवाओ। राजा ने हवन करवाया और यज्ञ करवाया। उसके एक पुत्री पैदा हुई। उसने उस पुत्री का नाम सावित्री रखा। राजा और पंडितों ने यह भी बता दिया था कि तेरी पुत्री जब 12 वर्ष की होगी तो यह विधवा हो जाएगी। तो उसने उसका विवाह एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे के साथ कर दिया। और लकड़हारे का नाम सत्यवान था। और वह उसके सासू ससुर अंधे थे। वह अपने सासू ससुर के अंधों की बहुत सेवा करती थी। उस दिन उसको मालूम था तो वह अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने चली गई। और सत्यवान पेड़ के नीचे सो गया और सावित्री लकड़ी काटने लगी। उस पेड़ में एक सांप रहता था। उस सांप ने सत्यवान को डस लिया और वह काल को प्राप्त हो गया। इतने में वहाँ से उस रास्ते से शिव पार्वती जी जा रहे थे। शिव पार्वती जी ने रोने चीखने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी बोली, महाराज कोई दुखिया रो रहा है तो उसके पास अपन को चलना चाहिए। उसने कहा कि महाराज मेरे पति को सर्प ने डस लिया, आप इन्हें जीवन दान दो। शिव जी महाराज बोले, तू बरसाती अमावस्या को शिव पार्वती जी की पूजा कर और बरसाती अमावस्या को बड़ वृक्ष की पूजा कर और उसके पत्तों का गहना बनाकर पहन, जिससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसने बरसाती अमावस्या को शिव पार्वती की पूजा की और वट वृक्ष की भी पूजा की, तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। इतने में यमराज उसके पति को लेने आया तो उसने सावित्री ने यमराज के चरण पकड़ लिए कि महाराज मेरे पति का प्राण दान दो। उसने कहा कि सावित्री तेरे भाग्य में तो पति का सुख नहीं था, पर तूने बरसाती अमावस्या के दिन शिव पार्वती और वट वृक्ष की पूजा की, इस वजह से तेरा पति पुनः जीवित हो गया। तो उसने कहा कि तू वरदान मांग। उसने कहा कि मेरे पिता के कोई संतान नहीं, उनको संतान दो और मेरे सासू ससुर की नेत्र वापस दे दो और मेरे 100 पुत्र का वरदान दो। उसने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर वह उसके पति को ले जाने लगा। पार्वती उसके पति को फिर वह ले जाने लगा तो सावित्री बोली कि महाराज आप मेरे पति को ले जा रहे तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी। तो उसने उसके पति को वापस सावित्री को दे दिया, जिससे हे भगवान, जैसे वट वृक्ष की कहानी सुनने से सावित्री का पति पुनः वापस मिल गए, ऐसे सबों की लाज रखियो। जय बरसाती अमावस्या की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहना।